नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं साइंस का बल एवं गति। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। आज अपन सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है, इसके अंदर क्या नहीं होता, कौन सी राशियाँ आती है, कौन सी नहीं आती, कहाँ से बल आया है वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने को बल एवं गति पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए अपने को बल का पता होना चाहिए कि बल क्या चीज होती है। लेकिन बल से पहले आप लोगों को एक राशि और भी पता होनी चाहिए, वो राशि होती है भौतिक राशि। कि भौतिक राशि क्या होती है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। देखिए, भौतिक राशि ऐसी राशियां होती है जिसको मापा और तोला जा सकता है। मापा या तोला जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना आवश्यक है। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परिमाण, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए मात्रक। ये दो राशियां हमारे पास होंगी तो ही हम किसी भी राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किसी भौतिक राशि को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लीजिए कहीं पर लिखा है 20 केजी, ये 20 केजी क्या है, किसी चीज का द्रव्यमान है। क्या है, किसी चीज का द्रव्यमान है। द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि इसको हम माप तोल सकते हैं। इसमें देखिए 20 जो है ये हमारे पास क्या है, परिमाण है, और केजी जो है वो हमारे पास मात्रक है। अतः कोई भी राशि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीजों की, यानी परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। अगर ये परिमाण और मात्रक इन दोनों में से मान लो एक भी नहीं है तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कितना है या क्या है। जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि 30, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 30 क्या है? अगर आप कहोगे कि ये किलोग्राम है तो मैं कह दूंगा कि मीटर है। आप कह दोगे कि ये मीटर, मैं कह दूंगा ये कोई लोगों की संख्या है। लेकिन अगर आपने मान लो कहीं पर ये लिखा देख लिया कि मीटर, तो क्या इससे पूरा पता लग रहा है कि कितने मीटर है? यानी हमारे पास परिमाण का होना आवश्यक है कि कितने मीटर है। इसका हमें आंसर लेने के लिए यहाँ पर परिमाण होना आवश्यक है। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो परिमाण और एक उसका मात्रक। अब देखिए, इसमें परिमाण और मात्रक के अलावा हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है भौतिक राशि के अंदर। भौतिक राशि में हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहली राशि पढ़ते हैं अपने सदिश राशि, और दूसरी राशि हम पढ़ते हैं अदिश राशि। इनके नाम से ही पता लगता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे रखा होगा कि द्रव्यमान, समय, वेग, और चौथा दे दिया मान लीजिए आपको दूरी। आपसे ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश राशि है। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले सदिश और अदिश का ज्ञान होना आवश्यक है कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट है, अदिश। अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं होती, जिसकी दिशा नहीं होती वो राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि में हमें क्या है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल हमें परिमाण और मात्रक की ही आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास किसी भी राशि का परिमाण और मात्रक है तो हम ये कहते हैं कि ये राशि अदिश राशि है। जैसे मैंने अभी द्रव्यमान का एग्जाम्पल लिया था कि 10 केजी। अब 10 परिमाण है, केजी क्या है आपके पास, मात्रक है, लेकिन इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम बाजार जाते हैं, हमने चीनी ली है मान लीजिए, तो हम दुकानदार को जाकर के ये कहते हैं कि हमें 10 किलो चीनी दे दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम 10 किलो पूर्व से उत्तर की ओर चीनी दे दीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर चीनी दे दीजिए। यानी हमें चीनी लेने के लिए आवश्यक नहीं है क्या, दिशा। यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन राशियों को बोला जाता है अदिश राशि। यहां सदिश राशि में देखो सदिश, यानी जिसके साथ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। यानी इसमें हमें क्या होता है, दिशा जरूरी होती है। दिशा क्या होती है, जरूरी होती है। यानी ऐसी
राशि जिसके अंदर हमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण और मात्रा के साथ साथ, तो उन राशियों को क्या बोला जाता है, सदिश राशि बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बल है, मैंने आपको क्या कहा कि कोई एक वस्तु पड़ी है, इस वस्तु के ऊपर बल लगाइए, तो आप एक बात जरूर पूछोगे कि सर किस दिशा में बल लगाना है, हमें कौन सी साइड में बल लगाना है हमें। तो अगर हमारे पास किसी भी राशि यानी ऐसी राशि जिसके साथ हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को क्या बोला जाता है, सदिश राशि बोला जाता है। अब देखिए मैंने ये पूछा था कि इसमें से कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि है तो देखो द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान हमें आवश्यक है कि इसके अंदर द्रव्यमान को अगर हमें बताना है तो क्या हमें ये बताना जरूरी है कि ये किस दिशा में है, नहीं जरूरी है। इसका मतलब ये वाला क्या है, अदिश राशि है। समय, जब हम समय बताते हैं किसी को तो सिर्फ ये कहते हैं कि 5 बज गए, 10 बज गए, 3:30 बज गए, हम ये कभी नहीं कहते कि पूर्व से पश्चिम में बजे हैं, उत्तर से दक्षिण के अंदर बजे हैं। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया आपके पास है, अदिश राशि होगी। दूरी, दूरी भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। हम ये नहीं बताते कि हम कौन सी दिशा में चल करके आए। अभी अपने कंसेप्ट करेंगे आगे दूरी और विस्थापन का। कई बच्चे ये सोचते हैं कि दूरी और विस्थापन एक ही चीज होती है, लेकिन दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो दूरी भी क्या है आपके पास, एक अदिश राशि है। वेग, वेग क्या है आपके पास, एक सदिश राशि है। वेग क्या है आपके पास, एक सदिश राशि है। तो अपन बात करते हैं अभी और इनके एग्जाम्पल है अदिश राशि में। तो जैसे मान लीजिए आपके पास द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, दूरी आ गया, ऐसे हमें राशियां मिल जाएंगी आपको। सदिश राशियों की बात करें तो एक इसके अंदर क्या हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। ये सारे के सारे क्या है आपके पास सदिश राशियां हैं। इसमें त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया। इसकी अगर बात करें अदिश राशि की, तो अदिश राशि के अंदर आप कार्य ले सकते हो, ऊर्जा ले सकते हो। ये बहुत सारी राशियां हैं जो क्या होती है सदिश और अदिश के अंदर अलग अलग डिवाइडेशन होता है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि अदिश राशियां कौन सी होती है, ऐसी राशियां जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशि। और ऐसी राशियां जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को बोला जाता है सदिश राशि। तो आप अगर किसी अदिश और सदिश के अंदर फंस भी जाते हो, मान लीजिए कहीं पर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, भूल जाते हो कि कौन सी अदिश होती है कौन सी सदिश होती है, तो आप उस राशि से एक क्वेश्चन करिएगा कि किस दिशा में। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो सदिश राशि है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो वो अदिश राशि है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि क्या समय हुआ है, ये कह दिया कि क्या समय हुआ है, आपने कहा 10 बजे है। मैंने कहा कि किस दिशा में, क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब समय क्या है, एक अदिश राशि है। मैंने ये कह दिया कि मुझे किसी निश्चित दिशा में जाना है, या मैं ये कह दूं कि मुझे एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो गांव में जाना है तो उस गांव से उस गांव की जो डिस्टेंस है या रास्ते की जो लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो गांव उस गांव की साइड में एक ही रहेगा। जैसे मान लो वो पूर्व में है तो वो पूर्व में ही रहेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वो दिशा क्या है, एक निश्चित है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, वेग, वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटा दूरी होता है। पहले अपन विस्थापन और दूरी की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। इन दोनों में क्या फर्क होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। अपन मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, या मान लीजिए कि ज्यादा चला लेते हैं अपने 5 चला। अब देखिए ये इसका ए पॉइंट था और ये इसका क्या था, बी पॉइंट था, ठीक है। अब विस्थापन और दूरी का अंतर समझिएगा कि क्या होता है। जो दूरी होती है वो दूरी क्या होती है, उसकी टोटल जो पथ की लंबाई है, कुल पथ की लंबाई जो होती है उसको बोला जाता है दूरी।
विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का डिफरेंस, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, या आप यूं भी कह सकते हो न्यूनतम दूरी, उसे क्या बोलेंगे? अपने विस्थापन बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि टोटल आपके पास दूरी कौन सी है, कितनी है दूरी, तो देखिए इसने कितना रास्ता तय किया वो इसकी दूरी होगी। जैसे ए से चला 3 किलोमीटर यहां तक आया और 5 किलोमीटर यहां तक गया, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 + 5, यानी इसकी रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। सीधी दूरी का मतलब ये होता है कि इस तरह से आप लोग ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस याद होगी। पाइथागोरस याद, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन गया, या पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास याद होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। या आप यूं भी कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपके पास? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 + 9। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कर्ण स्क्वायर की। हमें चाहिए मान लीजिए क्या? कर्ण। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास? तो रूट में आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी 34। रूट में क्या आ जाएगा आपके पास? 34। अगर इसको आप लोग सोल्व करना चाहो आगे तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। अगर इसको सोल्व करना है तो कर सकते हो। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी क्या? √34। ठीक है, 5। अगर इसको सोल्व करना है तो 5 समथिंग के आसपास आएगी आपके पास। तो देखिए ये जो विस्थापन था वो हमारे पास आया √34, और ये जो आया था दूरी वो क्या आई थी आपके पास? 8 किलोमीटर आई थी। तो ये न्यूनतम दूरी होती है, ये अधिकतम दूरी होती है। अब दोनों में और क्या डिफरेंस होता है? और ये डिफरेंस होता है कि दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी दूरी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। विस्थापन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अगर पीछे की ओर चले जाएंगे तो वहां पर हमें विस्थापन जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। दूसरी बात, ये हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है समय के साथ। समय के साथ हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। ये समय के साथ घट भी सकती है, समय के साथ घट भी सकता है। तीसरी बात, ये कभी भी एक बार चलने के बाद में शून्य नहीं होगा। कभी भी एक बार चलने के बाद में दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन जो है वो आपका क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर ध्यान रखना है। दूरी जो होती है वो क्या होती है? अदिश राशि होती है, और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होती है। दूरी जो होता है वो अदिश राशि होती है, विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होती है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? भौतिक राशि पढ़ा। भौतिक राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है। उनमें हमने सदिश और अदिश पढ़ा। सदिश राशि जिसमें हमें परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश होती है। जिसके अंदर हमें परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होती है? अदिश होती है। उसके बाद में हमने दूरी और विस्थापन को देखा। दूरी और विस्थापन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या कुछ नहीं है, वो आप लोगों ने देख लिया। कुल टोटल जो रास्ता है उसकी लंबाई जो होती है वो तो कहलाती है दूरी। और अगर आपके पास में सीधी यानी अंतिम बिंदु से और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी निकाली जाती है तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन। अब वेग जो होता है वो दूरी बटा समय नहीं होता है। वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा में क्या होता है? समय होता है। वेग जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय नहीं होता। सही सूत्र ये होता है वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, यानी एक निश्चित समय में उसका कितना विस्थापन हो सकता है उसे क्या कहते हैं? अपने वेग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको बल और गति जो है वो अपने अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।